हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर माइनर कोर्स के रूप में जो कंपलसरी पेपर है जो सबको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, जो 31/1/2023 को जिसका एग्ज़ाम संपन्न हुआ था उसका आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं, जिसको आप देखकर लाभ उठा सकते हैं कि आप जो है कितने प्रश्नों का आंसर सही सही दिया है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है। 11 फरवरी 1963 को, 11 फरवरी 1965 को, 11 फरवरी 1966 को, 11 फरवरी 1968 को। सही ऑप्शन है डी, 11 फरवरी 1968 को। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाराणसी, इलाहाबाद, मुगल सराय, पटना। सही ऑप्शन है सी, मुगल सराय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रधर्म किस तरह की पत्रिका थी? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक। सही ऑप्शन है ए, साप्ताहिक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन का चुनाव करना है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। सही ऑप्शन है बी, 1951 में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? रोटी, कपड़ा, मकान, सरकारी नौकरी। तो न्यूनतम आवश्यकताओं में रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सरकारी नौकरी जो है सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दुर्गा देवी, राम प्यारी, राधा, कमला देवी। सही ऑप्शन है बी, राम प्यारी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे? 1967 से 1968, 67 से 1983, 67 से 1973, 68 से 1970। सही ऑप्शन है ए, 1967 से 1968 तक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सन 1945 में, सन 1946 में, सन 1949 में, सन 1948 में। सही ऑप्शन है बी, 1946 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था? सुखलाल, चुन्नीलाल शुक्ला, मुन्नीलाल, रमाकांत शुक्ला। सही ऑप्शन है बी, चुन्नीलाल शुक्ला। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया? बांदा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, मथुरा। सही ऑप्शन है बी, लखीमपुर खीरी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी? न्यायिक सेवा, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, क्लर्क ग्रेड। सही ऑप्शन है बी, सिविल सेवा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विवेकानंद, महात्मा गांधी, कबीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सही ऑप्शन है डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रतन टाटा, घनश्याम दास बिरला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत सरकार। सही ऑप्शन है बी, घनश्याम दास बिरला। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय और ए बी वाजपेयी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, डॉक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं बी ऑप्शन को सही किए हैं, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जो गलत हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? पारसी, ईसाई, जैन, सनातन। सही ऑप्शन है डी, सनातन धर्म के अनुयायी थे।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? पाश्चात्य, भारतीय, अरबी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, भारतीय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 को, 25 सितंबर 1915 को, 25 सितंबर 1916 को, 25 सितंबर 1917 को। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है सी, 25 सितंबर 1916 को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी। सही ऑप्शन है सी, दीनदयाल उपाध्याय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे? स्वदेश, पांचजन्य, आज, दैनिक जागरण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, पांचजन्य। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? गोवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल मुकुंद पांडे, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 14 जनवरी 1947, 14 जनवरी 1948, 14 फरवरी 1947, 14 फरवरी 1948। सही ऑप्शन है बी, 14 जनवरी 1948। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है डी, दीनदयाल उपाध्याय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड सन 1947 में स्थापित हुआ, जब देश आज़ाद हुआ उसी के 15 दिन बाद। अतः सही ऑप्शन है बी, 1947। बहुत सारे लोग जो हैं इसको 1948 में बताए हैं, जो गलत है। सही ऑप्शन है बी, 1947। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार संबंधित है विवेकानंद से, राम मोहन राय से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? चेतना, प्रकृति, संस्कृति, पहचान। सही ऑप्शन है सी, संस्कृति। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह एक पत्रकार थे, वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे। तो वह एक पत्रकार भी थे और राष्ट्रवादी चिंतक भी थे। अतः सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। इसी प्रकार अगला प्रश्न था दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? वो आरएसएस के चिंतक थे, सही है। वो एक अर्थशास्त्री थे, ये भी सही है। सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे, वो साम्यवाद के समर्थक थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपयुक्त मानते हैं? छोटी, बड़ी, ए और बी दोनों, न तो ए न ही बी। सही ऑप्शन है ए, छोटी।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? प्रश्न नंबर हम थे 31 पे। खेती के विकास वाला हो गया था। दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? धार्मिक मानववाद, धर्मनिरपेक्ष मानववाद, एकात्म मानववाद। सही ऑप्शन है सी, एकात्म मानववाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है? ध्यान दें, पूछ रहा है आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, असहमति का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, काम का अधिकार जो है आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एक प्रेम कथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ए, सम्राट चंद्रगुप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए? 1937, 1938, 1939, 1940। सही ऑप्शन है ए, 1937 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने ग्रामो उत्थान कार्यक्रम चलाया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद, नानाजी देशमुख, भगवती प्रसाद, शिवदयाल उपाध्याय। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, नानाजी देशमुख। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है? सही ऑप्शन है बी, 4 भागों में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? कांग्रेस, जनसंघ, बसपा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, जनसंघ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते थे? राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है बी, शिक्षा व्यवस्था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? 1970, 1972, 1975, 1978। सही ऑप्शन है डी, 1978 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की? पंजाब मेल, महामना एक्सप्रेस, पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस। सही ऑप्शन है सी, पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ यदि आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।